अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ट्रांजिस्टर का एप्लीकेशन, ट्रांजिस्टर एज एन ऑसिलेटर। ट्रांजिस्टर एज एन ऑसिलेटर। ऑसिलेटर क्या होता है? ये एक ऐसा अरेंजमेंट होता है, ऐसा डिवाइस होता है जिसमें हम एम्पलीफायर का आउटपुट, जो एम्पलीफायर से आउटपुट निकलता है, उसका कुछ पार्ट हम वापस देते हैं किसमें? इनपुट में, ताकि जो आउटपुट सिग्नल है वो सस्टेन करे। मान लीजिए ये एम्पलीफायर है, दिस इज एम्पलीफायर, और यहाँ से इनपुट हम दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ से हमें मिल रहा है आउटपुट, आपको पता है गेन के साथ हमें मिलता है, वोल्टेज गेन होता है। अब इस आउटपुट का कुछ पार्ट जो है, अगर हम इसको वापस देंगे, इसके पार्ट ऑफ आउटपुट को वापस देंगे किस में? इनपुट में, तो दिस इज कॉल्ड एज फीडबैक। फीडबैक दिस इज इनपुट आउटपुट। तो एम्पलीफायर से जो आउटपुट निकला उसका कुछ पार्ट हमने वापस फीड किया किसमें? इनपुट में, और ये प्रोसेस कंटिन्यू रह रहा है, ठीक है। सच दैट जो आउटपुट सिग्नल जो हमें मिल रहा है एम्पलीफायर से, वो सस्टेन करेगा विद टाइम। तो देन दिस डिवाइस इज कॉल्ड एज ऑसिलेटर। हम ट्रांजिस्टर को भी यूज़ कर सकते हैं एज ऑसिलेटर विद द हेल्प ऑफ, उसमें हम ऐड करते हैं एलसी सर्किट। तो पहले हम इसकी सर्किट डायग्राम देखेंगे। तो ये हमारे पास ट्रांजिस्टर एज एन ऑसिलेटर की सर्किट डायग्राम है यहाँ पे, ठीक है। ये ट्रांजिस्टर है, जैसा कि आप देख सकते हो एनपीएन ट्रांजिस्टर है, ठीक है। इसका जो आउटपुट सर्किट है, इसमें हमने एक एलसी ऑसिलेटिंग सर्किट लगाया, एलसी ऑसिलेटर लगाया, जिसमें कि एक कॉइल है T2, इसको इंडक्टिवली कपल किया है इसके साथ, दूसरी कॉइल के साथ T1 के साथ। दीज टू कॉइल्स आर इंडक्टिवली कपल्ड। इंडक्टिवली कपल्ड का मतलब होता है कि इसका जो फ्लक्स है वो इसके साथ लिंक हो जाएगा, यानी कि एक ही कोर पे ये इनको हम वाउंड करेंगे, और हम आउटपुट लेंगे अक्रॉस अनदर कॉइल T3। यहाँ से हमें मिल जाएगा आउटपुट। यहाँ पे सपोज स्विच S है, ये अगर ओपन है तो ट्रांजिस्टर वर्क नहीं करेगा, ठीक है। अब अगर हमें इसको वर्क करवाना है, इसको चालू करना है ऑसिलेटर को, तो इस स्विच को हम प्रेस करेंगे। स्विच को जैसे हम प्रेस करेंगे तो देयर विल बी फ्लो ऑफ कलेक्टर करंट, देयर विल बी फ्लो ऑफ कलेक्टर करंट। और जो कलेक्टर करंट है वो किसी स्मॉल वैल्यू से इंक्रीज हो जाएगी धीरे धीरे अप टू अ मैक्सिमम वैल्यू। तो जैसे जैसे कलेक्टर करंट इंक्रीज हो रही है इस सर्किट में, ठीक है, यानी कि T2 कॉइल जो है इसके थ्रू भी करंट बढ़ रही है, ठीक है। तो इसके साथ जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होगा वो भी बढ़ेगा। अब ये इसके साथ कॉइल T1 के साथ कपल्ड है, तो इसका फ्लक्स इसके साथ लिंक होगा, यानी कि T1 में भी फ्लक्स बढ़ेगा। T1 में फ्लक्स बढ़ेगा, EMF इंड्यूस होगा, जो कि यहाँ से इनपुट में वापस करंट फ्लो करवाएगा, ठीक है, थ्रू बेस। तो बेस करंट बढ़ेगी, एज अ रिजल्ट कलेक्टर करंट बढ़ेगी, कलेक्टर करंट बढ़ेगी, तो दिस प्रोसेस कंटिन्यूस। तो टिल कलेक्टर करंट अटेन्स इट्स मैक्सिमम वैल्यू। जैसे ही कलेक्टर करंट अटेन करती है मैक्सिमम वैल्यू, तो अब वो कांस्टेंट हो जाएगी। तो ट्रांजिस्टर किस स्टेट में होगा? सैचुरेशन स्टेट में। स्टार्टिंग में क्या था? कट ऑफ स्टेट में, देयर वॉज नो करंट। अब कलेक्टर करंट बढ़ गई, अब ये सैचुरेशन स्टेट में आ गया, अब कांस्टेंट हो गई। जैसे कलेक्टर करंट कांस्टेंट हो गई, तो अब इस इंडक्टर के थ्रू जो फ्लक्स लिंक ये इसके साथ है T2 के साथ, वो भी कांस्टेंट होगा। मीन्स कि T1 के साथ जो फ्लक्स लिंक है वो भी कांस्टेंट हो जाएगा। एज अ रिजल्ट कोई इंडक्शन का प्रोसेस नहीं होगा। तो यहाँ पे जो इनपुट में करंट थी, यानी कि बेस से जो करंट आ रही थी, वो कम, ये डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएगी। मीन्स कि एमिटर करंट भी डिक्रीज़ हो जाएगी, और जब इनपुट में करंट डिक्रीज़ होगी तो आउटपुट में करंट डिक्रीज़ हो जाएगी। कलेक्टर करंट विल ऑल्सो बिगिन टू फॉल,
ठीक है। नाउ व्हेन कलेक्टर करंट बिगिंस टू फॉल, अब यहाँ पे जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होगा T2 के साथ वो पहले के केस से अपोजिट होगा, क्योंकि पहले करंट बढ़ रही थी, अब करंट फॉल हो रही है। ठीक है, तो एज अ रिजल्ट दिस करंट ड्यू टू पॉजिटिव फीडबैक यहाँ पे फिर से इंडक्शन हो जाएगा अपोजिट टू एज इन फर्स्ट केस। ठीक है, तो फर्दर डिक्रीज हो जाएगा किस में, इनपुट करंट में। एज अ रिजल्ट कलेक्टर करंट विल डिक्रीज फर्दर टिल इट रीच इट्स मिनिमम वैल्यू। तो जब कलेक्टर करंट मिनिमम वैल्यू पे पहुंच जाएगी तो ट्रांजिस्टर अब किस स्टेट में होगा, कट ऑफ स्टेट में। यहाँ पे था सैचुरेशन, अब यहाँ पे होगा कट ऑफ। ठीक है, अब ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा, फिर से सैचुरेशन की तरफ जाएगा ट्रांजिस्टर, फिर से कट ऑफ, फिर सैचुरेशन, फिर कट ऑफ, और साथ साथ हमें आउटपुट मिल जाएगा। अब ये कट ऑफ और सैचुरेशन के बीच जो टाइम है, इट इज़ द टाइम या इट्स फ्रीक्वेंसी इज़ गिवन बाय 1/2 पाई अंडर रूट एल सी, यानी कि जो टैंक सर्किट लगा है यहाँ पे एल और सी का, इंडक्टर और कैपेसिटर का, इनके वैल्यूज से हम डिफाइन कर सकते हैं इस ऑसिलेशन की, इस करंट के अप एंड डाउन की, कम ज़्यादा होने की, मिनिमम वैल्यू से मैक्सिमम वैल्यू तक जाने का जो फ्रीक्वेंसी है उसको हम डिसाइड कर सकते हैं। तो ये जो ट्रांजिस्टर का ड्राइविंग बैक फ्रॉम कट ऑफ टू सैचुरेशन, सैचुरेशन टू कट ऑफ, ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा। तो दिस इज़ हाउ ट्रांजिस्टर इज़ मेड टू वर्क एज एन ऑसिलेटर। थैंक यू।